सो हेलो है हाय एंड लेट्स स्टार्ट टिश्यूज़ एंड सेल्स का जो टॉपिक है इसमें से हम लोग पार्ट वाइज करेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड माई सेल्फ मीनू यादव. Let's start from here. Which of the following is not a component of the cell plasma membrane? इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? सॉरी, आई थॉट I have selected highlighter, but it's pen. Okay. So, cholesterol, proteins, microfilaments एंड फॉस्फोलिपिड्स. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या नहीं होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर आप लोग को थ्योरी पार्ट भी चाहिए डिटेल में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं. आई विल डू दैट ऑल्सो. बट मैंने देखा है क्वेश्चंस ज़्यादा लोग प्रीफर कर रहे हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रही हूँ. ओके. एंड माइक्रोफिलामेंट्स अकर इनसाइड द सेल. ऑब्वियसली सेल के अंदर होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, ना कि सेल मेम्ब्रेन में. सो विच लिस्ट बिलो कंटेन्स द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. कौन सी लिस्ट है जो कि 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ को कंटेन कर रही है? एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, स्केलेटल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. सो इसमें जो फ्लूइड है तो ये टिश्यू नहीं है, ये भी टिश्यू नहीं है, बाकी हैं एंड न्यूरल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड कार्टिलेजिनस टिश्यू. तो इसमें सभी सेम नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एक दूसरे के डेरिवेटिव्स हैं. न्यूरल टिश्यू, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू. दीज आर द डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू. ओके. न्यूरल टिश्यू एंड मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, ये 4 टाइप हैं टिश्यूज़ के. सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इज नॉट ए टाइप ऑफ द टिश्यू एंड कार्टिलेज इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है. ओके. सो एक्सेप्ट फॉर वन, द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ सेल्स. प्लेटलेट्स, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ सेल. इनमें से कौन सा टाइप ऐसा नहीं है जो कि सेल का टाइप नहीं है? प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, माइक्रोफेजेस एंड ओस्टियोब्लास्ट. तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा टाइप ऑफ द सेल नहीं है सेल. तो इसमें बोला ही गया है पहला प्लेटलेट्स जो कि है वो टाइप ऑफ सेल नहीं है. प्लेटलेट्स क्या हैं? प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ ए सेल. सेल्स की फ्रेगमेंट्स होती हैं मेगा कैरियोसाइट की, बाउंड बाई ए मेम्ब्रेन, जो कि एक मेम्ब्रेन में बाउंड होती हैं. ओके. एंड इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटीपी फ्रॉम ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टेक प्लेस. तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोग को करा चुकी हूँ इन द शॉर्ट. अगर आप लोग ने देखा होगा तो पता होगा. सो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि एटीपी बनाता है फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. तो जो एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. कौन सा एक फंक्शन होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का? सो टू प्रोसेस लिपिड्स एंड प्रोटीन्स फॉर द सिलेक्शन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and to act as a receptor for hormones, to synthesis proteins from amino acids, to act as cytoskeleton to support the shape of the cell. So जो फंक्शन होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का उसका होता है टू एक्ट एज रिसेप्टर फॉर द हार्मोन्स. के लिए रिसेप्टर की तरह काम करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. एंड वन फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इज टू रिसीव अमाइनो एसिड्स बेस्ड, जो अमाइनो एसिड्स बेस्ड हार्मोन्स होते हैं दैट कैन नॉट पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि पास नहीं कर सकते थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल स्क्वेमस सेल्स एंड सिंपल कॉलमनस सेल्स.
जो सिंपल स्क्वामस सेल्स होती हैं और सिंपल कॉलमनर सेल्स होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है। सो स्क्वामस सेल्स आर फ्लैटेंड वाइल कॉलमनर सेल्स आर टॉलर देन दे आर वाइड। तो यही है मेन डिफरेंस कि नाम से ही पता चला स्क्वामस सेल्स ये फ्लैटेंड होती हैं, फ्लैट होती हैं, कॉलमनर सेल्स जो होती हैं ये टॉल होती हैं, कॉलम के शेप में होती हैं, टॉल होती हैं, वाइड होती हैं। So here our correct option is option number A. So the names of the cells contains a description. Name में ही वो description छुपा हुआ है. Their shape either flat or like column. स्क्वामस का मतलब ही होता है फ्लैट एंड कॉलमनर का मतलब होता है कॉलम के शेप में है। एंड सिंपल जो सिंपल से होता है वो रेफर करता है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, उसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ए सेल, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है एक सेल का। माइक्रोफेजेस, प्लाज्मोसाइट्स, कॉन्डोब्लास्ट ये सभी सेल्स है। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है। ओके, सोम इसमें दिखाया गया है, सोम जो है रेफर करता है ऑर्गेनल को विद इन ए सेल। अगर कहीं भी सोम लगा है सफिक्स तो वो एक ऑर्गेनल को बताएगा कि ये एक ऑर्गेनल है। जैसे आइटिस लगा होता है इन्फ्लेमेशन का होता है वैसे ही। एंड द अदर सफिक्सेस ऑल इंडिकेट ए टाइप ऑफ सेल। ओके, जो ये साइट्स होते हैं, फेजेस होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, ये सभी सेल के टाइप को डिस्क्राइब करते हैं। एंड विच सेल ऑर्गेनेल कंटेन्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जो कि कंटेन करता है एसिडिक एनवायरनमेंट, जिसका एसिडिक एनवायरनमेंट होता है जो कि कैपेबल होता है डाइजेस्ट करने में एक वाइड वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को। सो लाइसोसोम, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इनमें से कौन सा ऐसा है। सो लाइसो जो है ये वर्ड ही ये रेफर करता है, इसकी एबिलिटी होती है डिजॉल्व करने की या डिस्ट्रॉय करने की मॉलिक्यूल्स को और सेल्स को। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, लाइसोसोम। लाइसो का मतलब लिसिस, लाइसोसोम्स रेफर्स एबिलिटी टू डिजॉल्व और डिस्ट्रॉय मॉलिक्यूल्स और सेल्स। So which form of transport through plasma membrane requires the expenditure of energy by cell। तो कौन सा फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है कि थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होता है जो कि रिक्वायर करता है एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी बाय द सेल, जिसमें एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो वहाँ पे भी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है यानी कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिवली जब काम होता है वहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता ही होता है। सो द टर्म एक्टिव इम्प्लाइज यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूज होती है टू मूव ए मोलिक्यूल को मूव कराने के लिए अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जब होता है काम। वाइल द अदर प्रोसेसेस आर पैसिव, जबकि बाकी जो कंसंट्रेशन की तरफ हो रही हैं टुवर्ड्स हो रही हैं तो वो पैसिव हो जाएंगी क्योंकि उसमें एनर्जी का वेस्टेज नहीं होता है, यूज़ नहीं होती है। जबकि जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती हैं केमिकल प्रोसेसेस उनमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर, एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है। एंड जहाँ पे भी एटीपी का एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक्टिव प्रोसेसेस कहलाते हैं। एंड विच टाइप ऑफ द टिश्यू टाइप्स बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इनमें से कौन सा टिश्यू टाइप ऐसा है जो कि कंसिस्ट करता है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स को। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज, ग्लैंडुलर एपिथेलियल एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सो वर्ड सिंपल इंडिकेट्स सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड स्ट्रेटिफाइड मीन्स सेवरल लेयर्स और स्ट्रेटा ऑफ सेल्स। ओके, सो जो टिश्यू टाइप वो जो कि कंसिस्ट करता है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, सो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीरस मेम्ब्रेन, विच वन। सीरस मेम्ब्रेन नहीं है, कौन सी। प्लूरा, पेरिटोनियम, म्यूकोजा, पेरिकार्डियम। सो यहाँ पे जो
म्यूकोसा है, ये सीरस मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, म्यूकोसा इज नॉट द सीरस मेम्ब्रेन। म्यूकोसा एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, ऑब्वियसली सिक्रीट्स म्यूकस सिक्रेट करती है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेड अप ऑफ प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम इपीथीलियल टिश्यूज। इपीथीलियल टिश्यूज से क्या नहीं बना होता है? इन द डर्मिस, in exocrine glands, in endocrine glands, in the endothelium of the blood vessels. सो जो डर्मिस होती है वो कंटेन करती है कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस टिश्यू एंड म्यूकोसा एज वेल एज इपीथीलियल टिश्यूज, मसल्स हैं। ये जो डर्मिस होती है इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, नर्वस टिश्यूज होते हैं, मसल्स होती हैं, इपीथीलियल टिश्यूज भी होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इन द डर्मिस, क्योंकि डर्मिस में इपीथीलियल टिश्यू से नहीं बनी होती है। ओके, सो व्हाट आर द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स कंपोज्ड ऑफ। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स किससे बने होते हैं? सो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर डेंसिटी, दिस इज स्ट्रॉन्ग एज देयर इज ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइबर्स। ये डेंस होते हैं एंड इनमें स्ट्रॉन्ग हाई प्रोपोर्शन फाइबर का होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सिटी का मतलब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, सो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। सो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स इन कनेक्टिव टिश्यू। सो कौन सा कंपोजिशन है इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स का कनेक्टिव टिश्यू में? सेल्स एंड फाइबर्स, सेरस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड लमाइना प्रोपेरिया, प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो जो सेरस मेम्ब्रेन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स इन कनेक्टिव टिश्यू है उसका कंपोजिशन क्या है? सो इंटरसेल्यूलर का मतलब होता है बिटवीन सेल्स। सो मैट्रिक्स इज फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस। जो मैट्रिक्स हो जाता है वो फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस हो जाते हैं, ना कि सेल। सो करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस। सो कनेक्टिव टिश्यू का इंटरसेल्यूलर जो मैट्रिक्स होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है? प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस। सो विच स्टेटमेंट अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनकरेक्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या गलत है? सिलेक्टिवली परमीबल होती है, ये सही होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स मोलिक्यूल। इट कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर स्पेसिफिक सिग्नलिंग मोलिक्यूल्स and the plasma membrane of the adjacent cells are held together by desmosomes. So करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? जो कि ये जो डेस्मोसोम तो होते हैं ये करेक्ट है। एंड ये जो कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होता है मोलिक्यूल्स ये गलत है। एंड करेक्ट ऑप्शन ये भी है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो इनके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी है। बाकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कि सिलेक्टिवली परिमेबल होती है, कंटेन्स रिसेप्टर फॉर स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ एडजेसेंट सेल्स। जो एडजेसेंट सेल्स को ज्वाइन करते हैं वो किसके द्वारा होता है? डेस्मोसोम के द्वारा होता है। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इंडीड मेड अप ऑफ 2 लेयर्स की बनी होती है जो कि होती है फॉस्फोलिपिड, ना कि ग्लाइकोप्रोटीन। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इपीथीलियल टिश्यू, क्या नहीं है? एपिडर्मिस, ग्लैंडुलर टिश्यू, इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड डर्मिस। तो जो डर्मिस होती है ये इपीथीलियल टिश्यू नहीं होती है। सो डर्मिस कंटेन्स सम ऑफ द ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। डर्मिस में जो चारों टाइप्स के टिश्यूज होते हैं उसका कुछ कुछ पार्ट होता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू। कौन सी सेल कनेक्टिव टिश्यू में नहीं फाउंड होती है? एडिपोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट, केराटिनोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट। सो केराटिनोसाइट्स जो होती हैं
ये नहीं पाई जाती इन द कनेक्टिव टिश्यू में नहीं पाई जाती हैं। केराटिनोसाइट्स आर इन द एपिडर्मिस में होती हैं विच आर इपीथीलियल टिश्यू होती हैं। द अदर सेल टाइप्स अकर इन फैट, जो अदर सेल टाइप्स हैं वो फैट में होते हैं, कार्टिलेज में एंड बोन में होते हैं। ओके, एंड what tissue has cells that are closely packed and that have one surface attached to a basement membrane and other free to a space। कौन सा टिश्यू में सेल्स होती हैं और क्लोजली पैक्ड होती हैं, दैट जिनमें की हैव वन सरफेस होती है, अटैच्ड होती है टू ए बेसमेंट मेम्ब्रेन से, एंड द अदर फ्री टू ए स्पेस, जो अदर होती है वो फ्री टू स्पेस होती है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एपिथेलियल टिश्यू। सो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ एपिथेलियल, ये जो है एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन ही है। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू हैज सेल्स होती हैं जो कि क्लोजली पैक्ड होती हैं एंड जिनमें की वन सरफेस अटैच्ड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से एंड अदर फ्री टू ए स्पेस होती है। एंड व्हाट इज द name of mechanism that ensures that there is a higher concentration of sodium ions in the extracellular fluid than in the intercellular fluid, facilitated diffusion, sodium potassium pump, secondary active transport और osmosis। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ये मैकेनिज़्म इंश्योर करता है कि उसमें हायर कंसेंट्रेशन जो है सोडियम आयंस की वो रहे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में देन इन द इंटरसेल्यूलर फ्लूइड से। ओके, पंप एटीपीएज ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस आउट, सोडियम आयंस को बाहर करता है, निकालता है, एंड पोटेशियम आयन इनटू द सेल। ओके, सो व्हाट आर लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड राइबोसोम्स एग्जांपल्स ऑफ, ये किस चीज़ के एग्जांपल हैं? स्टेम सेल्स, ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल, ये ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल्स होते हैं। एंड सेंसरी रिसेप्टर्स इन द डर्मिस इंक्रोक्राइन ग्लैंड्स। सो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी है। सोम क्या किस चीज़ को रेफर करता है? टू स्मॉल बॉडी ऑर्गेनल्स विद इन ए सेल, जहाँ पे भी सोम लगा है यानी कि ये स्मॉल बॉडी ऑर्गन है एक सेल के अंदर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट डज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू रेफर्स टू? टिश्यू विद, जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या रेफर करता है? सो दिस रेफर्स टिश्यू विद ए single layer of cells longer than they are wide। सो ये जो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये वन लेयर होती है। सिंपल का मतलब होता है वन लेयर एंड कॉलमनर का मतलब होता है कॉलम शेप में एंड ऑब्लॉन्ग या शेप्ड लाइक ए कॉलम। ओके, और ये जो होते हैं एक सिंगल लेयर में होते हैं, लॉन्गर देन दे आर वाइड। कॉलमनर जो होते हैं लॉन्गर होते हैं एंड वाइड होते हैं, वाइड मतलब चौड़े। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का क्या एग्जाम्पल नहीं है? इपीडर्मस जो होता है कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं होता है। द इपीडर्मिस ऑन द टॉप जो डर्मिस के टॉप में होता है इज एपिथेलियल टिश्यू होता है। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का क्या फंक्शन होता है? सो प्लाज्मा जो फॉस्फोलिपिड होता है वो प्रेजेंट होता है एक बैरियर के तौर पे जो कि पैसेज कराता है वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स का। ओके, टू प्रेजेंट ए बैरियर टू द पैसेज ऑफ वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स का पैसेज होता है। मॉलिक्यूल्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर कैन नॉट पास थ्रू लिपिड फैट, जो कि पास नहीं हो सकते थ्रू द लिपिड जो कि फैट होता है। सो द फॉस्फोलिपिड्स आर ए बैरियर एंड फंक्शन डिस्क्राइब्स बाय द बी एंड सी आर परफॉर्म्ड बाय अदर मॉलिक्यूल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, जो इसके फंक्शंस होते हैं फॉस्फोलिपिड के, इसमें प्लाज्मा फंक्शन आपको बता दिया गया है, बैरियर के तौर पे होता है। ओके, ये अलाउ करता है पैसेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एंड सिग्नलिंग केमिकल्स को भी
करता है। एंड विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स इज फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू में, कौन सा सेल का टाइप है जो कि एपिथेलियल टिश्यूज में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केराटिनोसाइट्स जो होती हैं सेल्स वो फाउंड की जाती हैं इन द एपिथेलियल टिश्यूज में भी। केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस केराटिन एंड प्रोटीन ऑफ द एपिडर्मिस विच इज एपिथेलियल टिश्यू। केराटिन प्रोटीन जो कि हेयर्स में स्किन में पाया जाता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, कौन सा पार्ट नहीं है प्लाज्मा प्रोटीन, ये पार्ट नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एंड क्या पार्ट होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड इंटरनल प्रोटीन्स। सो करेक्ट ऑप्शन सी था। एंड जो ये नेम है ये नेम डिस्क्राइब करता है, क्या नेम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये डिस्क्राइब करता है प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं। एंड नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसको मतलब कन्फ्यूज नहीं होना है बस। ओके। एंड ए मेजर रोल फॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज टू, माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर रोल क्या होता है, प्रोड्यूस करना है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को प्रोड्यूस करना है। एटीपी इज ओनली प्रोड्यूस्ड विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। एंड चूज द टिश्यू बिलो दैट इज वन ऑफ द 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यूज, इनमें से कौन सा टिश्यू है जो कि प्राइमरी है, 4 प्राइमरी टिश्यूज में से है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यूज में से है। एपिथेलियल टिश्यू मेजर टिश्यू को टाइप में से है, जैसे कि मसल, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू। 4 मेन टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर एंड नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू। ओके। एंड व्हाट आर द प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी, प्राइमरी अभी देखा, मस्कुलर होता है, नर्वस होता है, कनेक्टिव होता है एंड एपिथेलियल होता है। ओके। एंड ऑसियस एंड ब्लड आर ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, जो ऑसियस और ब्लड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स होते हैं। वाइल ग्लैंडुलर टिश्यू इज ऑल्सो एपिथेलियल टिश्यू होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू किसका एग्जाम्पल है, एपिथेलियल टिश्यू का। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द लंग, लंग्स के सराउंड कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लूरा पाई जाती है। ऑब्वियसली विसरल प्लूरा इज द मेम्ब्रेन फाउंड अराउंड द लंग्स, वाइल विसरल रेफर्स, विसरल क्या मतलब है विसरल का, ये रेफर करता है टू द लेयर ऑफ द प्लूरा दैट इज अटैच्ड टू द लंग सरफेस, ये एक लेयर को रेफर करता है जो कि लंग्स की सरफेस में चारों तरफ से कवर करती है, कवरिंग ऑफ द लंग्स को प्लूरा कहते हैं। एंड व्हाट इज़ द रोल परफॉर्म्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बार बार घुमा के अलग अलग फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एटीपी प्रोड्यूस करना। एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एटीपी। अदर जो अदर इसके टास्क होते हैं परफॉर्म्ड बाय लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब बाकी जो काम हैं वो अलग अलग, जैसे कि कंटेन्स एंजाइम कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग मोलिक्यूल्स, तो डाइजेस्टिंग के लिए ये जो होता है पहला वाला ये लाइसोसोम कराता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो है राइबोसोम के द्वारा होता है। एंड फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या नहीं पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता है, ये सेल ऑर्गेनेल है। कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज फाउंड इन द एपिथेलियल टिश्यू, कौन सा सेल टाइप जो है एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है, केराटिनोसाइट्स एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है। ये सेल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि केराटिन जिसका नाम होता है, एंड प्रोटीन ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर होती है स्किन की उसमें ये प्रोटीन होता है। एंड
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सेल का होता है उसका पार्ट नहीं है? कोलेस्ट्रॉल उसका पार्ट नहीं हो, सॉरी कोलेस्ट्रॉल होता है, क्रोमेटिन पार्ट नहीं होता है। क्रोमेटिन ऑब्वियसली ये जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमेटिन मेक्स अप क्रोमोसोम्स को बनाता है। ए मेजर रोल ऑफ फॉर माइटोकांड्रिया इज टू, माइटोकांड्रिया का मेजर रोल क्या है? एटीपी प्रोडक्शन। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, माइटोकांड्रिया प्रोड्यूसेस एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज। एंड चूज द टिश्यू बिलो दैट इज़ नॉट वन ऑफ द 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यूज़ के जो 4 टाइप्स होते हैं उसमें से नहीं है। सो कनेक्टिव, इपिथेलियल, मस्कुलर एंड नर्वस, ये 4 मेजर टाइप्स होते हैं। ऑसियस नहीं होता। ऑसियस क्या है? ऑसियस जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, एंड पर्पज ऑफ माइटोकांड्रिया का पर्पज क्या है? टू प्रोड्यूस एटीपी, टू प्रोड्यूस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल कंटेन्स मॉलिक्यूल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की वो कंटेन करती है मॉलिक्यूल्स को दैट हैव ए हाइड्रोफोबिक एंड, जिसमें हाइड्रोफोबिक एंड होता है एंड ए हाइड्रोफिलिक एंड, व्हाट आर दे कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, इंटीग्रल प्रोटीन्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन, इनको फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो कि होते हैं इनमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स पाए जाते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता हाइड्रोफोबिक मतलब होता है इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल। ओके, एडिपोसाइट्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एडिपोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? So adipocytes are found in the connective tissues or in the fat. Adipocytes क्या होते हैं? Are found in fat adipose tissue which is a type of connective tissue का एक टाइप होता है। And what is the role of mitochondria का क्या रोल होता है? Form part of the plasma membrane का पार्ट बनाना। And which one of the following cell types is found in the epithelial tissue, कौन सा टाइप ऑफ द सेल जो कि फाउंड किया जाता है एपिथेलियल टिश्यू में? मेलानोसाइट फाउंड होता है इन द एपिथेलियल टिश्यूज में। मेलानोसाइट प्रोड्यूसेस मेलानिन टू प्रोड्यूस द स्किन फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड इट रिजल्ट्स इन टैनिंग ऑफ द स्किन। जो मेलानोसाइट होता है मेलानिन को प्रोड्यूस करता है स्किन में होता है यूवी रेडिएशन की वजह से प्रोड्यूस होता है मैक्स मोर एंड मोर एंड इट रिजल्ट्स टैनिंग जो कर देता है स्किन में, जो डार्क कलर के लिए भी होता है रिस्पॉन्सिबल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू? यहाँ पे जो सिटी है वो कनेक्टिव टिश्यू को मतलब रेफर कर रहा है। लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या डिफरेंस है? Fibers occupy most of the volume in density connective tissue. Dense connective tissue includes cartilage. Loose connective tissue does not. And loose connective tissue has a good blood supply, while dense connective tissue does not. Loose connective tissue has no fibers. So correct option है option number A. The preponderance of the fibers is what makes the connective tissue dense. कार्टिलेज इज क्लासिफाइड एज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज क्या है? एक सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। सो फाइबर जो होते हैं एक्यूपाई किए जाते हैं, एक्यूपाई मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते हैं। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रेफर्स टू द विच टू द प्रोसेस ऑफ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? So movement along a concentration gradient assisted by protein carrier molecules. इसमें मूवमेंट होती है along concentration gradient के साथ जो कि असिस्ट होता है by protein carrier molecule के द्वारा। ओके, एंड facilitated refers role of protein carrier the other choices, जैसे कि ये जो जैसे दिखाया गया है ये movement of ions and molecules along the
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस अगेंस्ट द एयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एंड वाटर मूवमेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मूवमेंट से जब मेम्ब्रेन से होता है तो इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। एंड फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड हिमेटोब्लास्ट हैव इन कॉमन, इनमें क्या कॉमन है? ये जो सभी हैं ये इमेच्योर सेल्स होती हैं, दे आर ऑल इमेच्योर सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रो कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, हिमेटोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट। ओके, ब्लास्ट जो होता है दैट दीज सेल्स आर नॉट येट फिनिश्ड दियर डिफ्रेंसिएशन। ब्लास्ट का मतलब ये होता है कि अभी तक उनका डिफ्रेंसिएशन फिनिश्ड नहीं हुआ है, दैट कि मतलब कि ये इमेच्योर हैं। सो नॉट ट्रू ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या सही नहीं है? द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, तो मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू में क्लोजली पैक्ड नहीं होती हैं सेल्स। बीइंग क्लोज पैक्ड इन प्रॉपर्टी ऑफ, जो क्लोजली पैक्ड होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यू में होती हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है सेल्स उसमें वाइडली स्पेस्ड होती हैं, बीइंग सेपरेटेड बाय ग्राउंड सब्सटेंसेस। एंड कनेक्टिव टिश्यू का एक दो एग्जांपल है, एक बोन है, दूसरा ब्लड है। ओके, एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बी डिस्क्राइब्ड एज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कैसे जानते हैं? जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, तो कहाँ पे लिखा है भाई अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ये सही है। एटीपी उसको चाहिए होती है क्योंकि ये अगेंस्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ऑल्सो नोन एज इंडोसाइटोसिस। नो, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स डिनोट्स एन इमेच्योर सेल, इमेच्योर सेल के बारे में कौन सा है? सो जहाँ पे भी ब्लास्ट आ जाए, इमेच्योर सेल्स का भी मैंने पढ़ाया आपको, तो ये हो जाएगा सफिक्स ऑस्टियोब्लास्ट refers to the immature cell and a membrane that is not serous membrane, serous membrane कौन सी नहीं है? प्लूरा, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, लमाइना प्रोप्रिया। सो लमाइना प्रोप्रिया जो होती है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, अटैच्ड होती है टू द इपिथेलियल टिश्यू से, एंड अदर्स आर सीरस मेम्ब्रेन से। बाकी जो सब है वो प्लूरा, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, ये सब सीरस मेम्ब्रेन्स हैं। एंड विच ऑर्गेनेल इज द साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, का साइट कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये इतने बार बोल दिया कि आपको रटा होना चाहिए। एंड एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वन मेजर फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल्स का मेजर फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन। किसका सिक्रीशन? ग्लैंड्स में जो चीज़ें होती हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू आर वन ऑफ द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड देयर फंक्शन इज टू प्रोड्यूस मटेरियल्स टू सिक्रेट। ओके, एंड व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी, बॉडी में जो मेजर टाइप्स के जो टिश्यू होते हैं वो कौन कौन से हैं? नर्वस, मस्कुलर, epithelial and connective, these are the major types of tissues present in the body. And let's see next question. Which of the following is not one of the organelles within a cell, कौन सा है जो कि नहीं है एक ऑर्गेनल विद इन ए सेल? सो करेक्ट आंसर इज डेस्मोसोम इज नॉट वन ऑफ द ऑर्गेनल विद इन द सेल। डेस्मोसेल जो होता है सोम, ये एडजेसेंट सेल्स के बीच में पाया जाता है, दो सेल्स के बीच में, ना कि ये ऑर्गेनल है। ओके, डिस्पाइट हैविंग सफिक्स सोम, इसमें सोम है लेकिन ये फिर भी सेल नहीं है, नॉट विद इन द सेल, बिकॉज ये ज्वाइन कराता है एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को टू ईच अदर। ओके, एंड लिस्ट कंटेन्स द मेन बॉडी टिश्यू टाइप्स, कौन सा मेन बॉडी टिश्यू टाइप्स का लिस्ट है? एपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव, मसल, कहीं भी दिख जाए याद कर लो।
ENCM, इसको अपने हिसाब से कोई भी अपना याद कर लो। ये मेन 4 टाइप्स के होते हैं। एंड प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए मेम्ब्रेन में बी डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डिफ्यूजन क्या है इसमें मतलब कि पूछा गया है। सो डिफ्यूजन जो है मूवमेंट होता है आयंस का एंड मोलिक्यूल्स का अवे फ्रॉम रीजन्स वेयर दे आर इन हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स रीजन वेयर दे आर इन लोअर कंसंट्रेशन। तो जो डिफ्यूजन होता है सिंपली आयंस या मॉलिक्यूल्स का वो ट्रांसफ़र होता है कहाँ से कहाँ की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ओके एंड लेट्स सी, इसमें जो सी आंसर है वो इंडोसाइटोसिस है। सो इंडोसाइटोसिस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनगल्फ करती हैं जबकि सब्सटेंस को एंड मूव्स इट थ्रू द मेम्ब्रेन से मूव होता है, तो इसको इंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू द मेम्ब्रेन मे बी डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किसके द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज होती हैं, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। सो ऑप्शन नंबर डी सही है, द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू मूव आयंस एंड स्मॉल मोलिक्यूल्स अगेंस्ट दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है स्मॉलेस्ट वो है सेल। एंड इसका सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स आयन सच एज सोडियम टू क्रॉस ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, को क्रॉस करने के लिए कौन इनेबल बनाता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होती हैं वो इसको बनाती हैं इनेबल। वन फंक्शन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन in the plasma membrane to form channels to allow the passage of ions के पैसेज को अलाउ करती हैं। सेल मेम्ब्रेन्स कैन मेंटेन ए डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन द इंटीरियर ऑफ द सेल एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। व्हाट इज द चार्ज डिफरेंस कॉल्ड। तो जो चार्ज डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसको कहते हैं। सो इनसाइड द सेल इन नेगेटिव जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है, वाइल द एक्सटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन इज पॉजिटिव होता है। एंड डिफरेंस इन चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और वोल्टेज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। एंड एक्शन पोटेंशियल इज जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है व्हेन द कब जनरेट होता है, जबकि मेम्ब्रेन इज स्टिमुलेटेड होती है बाय द एंड पोटेंशियल रिजर्व होता है। एंड द रिजल्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज consequence of which of the following concentration of ions। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ए सेल एक सेल का कंसिक्वेंस करता है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन है, कौन सी कंसंट्रेशन का कॉन्सिक्वेंस पैदा करता है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, जिसमें है कि हाई क्लोरीन आयन एंड सोडियम आउटसाइड ऑफ द सेल एंड हाई पोटेशियम एंड लार्ज कैटायंस इनसाइड द सेल। इनसाइड क्या क्या है, हाई पोटेशियम एंड लार्ज कैटायंस एंड हाई क्लोरीन एंड सोडियम आयंस outside the cell. So these ionic specifies largely responsible for the membrane potential cations and negative ions. While there is a higher concentration of calcium outside cells के outside कैल्शियम की हायर कंसंट्रेशन होती है, देयर आर फ्यूअर कैल्शियम एंड क्लोरीन आयंस। बाहर कैल्शियम और क्लोरीन कम होते हैं। एंड व्हाट इज वन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस एटीपी प्रोडक्शन का होता है। एंड
एक मिनट, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर भी आपको मैं बता ही दूँ। समटाइम्स स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये ऐसे होता है, जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया इसका, एंड इसको ऐसे ऐसे होता है। तो बहुत बेकार बना है। हम्म, ऐसे होता है। वैसे पूछेगा तो बस, ज़्यादा ही नहीं पूछेगा, मेन इसका फंक्शन ही पूछता है, ठीक है। एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट वन। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं कौन सा फंक्शन करती हैं, विच वन, मतलब प्रोड्यूस करती हैं, क्या नहीं प्रोड्यूस करती हैं। सो फॉर्म ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं बनाती हैं मेम्ब्रेन फंक्शन प्रोटीन्स। Glycocalyx refers to the molecules of the plasma membrane that have a carbohydrate chain attached. Prefix glyco, ग्लाइको जहाँ पे होता है उस वो क्या रेफ़र करता है, ये रेफ़र करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच्ड होती है। एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का काम क्या होता है, एक्ट एज रिसेप्टर प्रोटीन के तौर पे ये काम करती हैं। फॉर्म पोर्स टू अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉल सॉल्यूट्स एंड बिहेव एज एंजाइम के तौर पे बिहेव करती हैं। इसका काम क्या नहीं होता है, ग्लाइकोकैलिक्स को ये नहीं फॉर्म करती हैं। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न डिफर्स फ्रॉम एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है डिफ़र करता है फ्रॉम द एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, बिकॉज फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न किस वजह से ये डिफ़र करता है। सो मूव्स मोलिक्यूल्स फ्रॉम वेयर दे आर इन हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। डिफ्यूजन में जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें मूवमेंट हाई टू लो कंसनट्रेशन होती है और विद कोई भी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है। जबकि जो फैसिलिटेटेड होता है उसमें असिस्टेंस होती है प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल दैट इज डिजाइंड फॉर द पर्पज। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या नहीं है, मीजोथीलियम इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। मीजोथीलियम इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम दैट इज फाउंड इन द सीरस मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एंड द सेल्स दैट आर फाउंड इन टेंडन्स आर कॉल्ड, टेंडन्स में जो सेल्स पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑस्टियोक्लासाइट्स, एडिपोसाइट्स, हेमाटोसाइट, साइटोब्लास्ट या फिर फाइब्रोब्लास्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर डी, फाइब्रोब्लास्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। जो सेल्स होती हैं टेंडेंस में पाई जाती हैं वो हैं फाइब्रोब्लास्ट। एंड सिंपल स्क्वामस a single layer of flat squeezed cells to diffusion through the layers takes place easily and lines heart, lymph and blood vessels known as endothelium, called mesothelium when serous membrane included. Which one of the following term best describes the structure of the cell membrane? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब करता है, फ्लूइड मोजैक मॉडल जो है सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था ये बेस्ट डिस्क्राइब करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। फ्लूइड implies the structure can move and change not like a brick wall, and mosaic refers to the presence of proteins scattered among the glycolipids में प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होती हैं उससे मोजेक को रेफर करते हैं। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स ए फॉस्फोलिपिड्स, इट कंसिस्ट ऑफ ए, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं क्या कंसिस्ट करते हैं, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होता है। पोलर का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ फॉस्फेट्स which can dissolve in the aqueous extracellular solution because water molecule are polar, and non-polar का मतलब होता है hydrophobic tail of lipid which being non-polar cannot dissolve in aqueous solution, में dissolve नहीं होते हैं।
One of the function of integral proteins in cell membrane is to इंटीग्रल प्रोटीन्स का सेल मेम्ब्रेन में क्या फंक्शन होता है? टू फॉर्म चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट फंक्शंस। ओके, जो ये होते हैं ये आयंस का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। सम प्रोटीन्स फॉर्म चैनल्स which allow molecules and ions to enter the cells. Which one of the following best describes what a cell membrane consists of? कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? सो लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, ये सब बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। जो लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स होते हैं, तीन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाए जाते हैं। एंड व्हाट which one of the following organelles is considered as the energy producing center of the cell? So mitochondria is the energy producing center of the cell which produces ATP. And what is the major function of lysosome? का major function क्या है? Digest unwanted particles within the cell. जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं सेल के अंदर उनको डाइजेस्ट करने का काम होता है लाइसोसोम का। लाइस का मतलब होता है एबिलिटी टू अल्टर मोलिक्यूल्स बाय डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर पीसेस। एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप? का पर्पज क्या होता है? टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर सोडियम आयंस। And a concentration gradient is set up by the use of energy to move sodium ions to where they are in greater concentration होती है। and this requires for energy means by जो बी है वो गलत है क्योंकि मूव सोडियम एंड पोटेशियम बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो ये गलत है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेल? कौन सा टाइप ऑफ सेल नहीं है? राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, ना कि सेल। ओके, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स दैट देयर इज ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड देन इन द इंटरसेल्यूलर फ्लूइड? तो ये कौन सा मैकेनिज्म है जो ये करता है? इंश्योर सोडियम पोटेशियम पंप इंश्योर करता है एक्सचेंज ऑफ सोडियम फॉर पोटेशियम एंड यूजेस एनर्जी फ्रॉम, इसमें एटीपी यूज़ होती है फॉर द फंक्शन। एंड व्हाट इज द नेम गिवन टू द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर ग्लूकोज एंड और एन अमाइनो एसिड बाइंड्स टू ए रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कौन सा नेम होता है जो कि टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को करता है? सो जहाँ के ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स बाइंड करते हैं रिसेप्टर प्रोटीन को ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, विच देन मूव्स द मॉलिक्यूल्स इनटू सेल विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, जिसमें कोई भी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है द मेम्ब्रेन प्रोटीन फैसिलिटेट करती है एंट्री इनटू द सेल एंड नो एनर्जी एक्सपेंडिचर नीडेड, सो इट इज़ नॉट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। what is the name given to the movement of glucose or amino acids from gut into the cells and lining of the gut when they bind to a transport protein that has also bound to a sodium ion? Sodium ions is entering the cells along its concentration gradient, तो इसको क्या कहते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं या फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? तो इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एंड सोडियम आयंस was transported out of the cell with the use of energy के यूज से in order to set up the sodium concentration gradient and gradient then allows the molecules to enter करने के लिए cells along with the sodium and re-entry. This is active because energy used but secondary as it occurs as a result of the previously active transport event. सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसको कहते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ द
तो एटीपी प्रोड्यूस करती है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड वाई डज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल प्रेजेंट a barrier to the movement of the electrolytes through it. So electrolytes are not soluble in the lipids of the membrane. Electrolytes soluble नहीं होते हैं in the lipids of the membrane. So electrolytes being charged particles are not able to dissolve their way through the lipid plasma membrane, which is non-polar. Hence it is barrier to them. इस वजह से barrier होता है उनके लिए. And which of the following statement about leak channels in the plasma membrane is correct? Leak channels के बारे में plasma membrane के बारे में क्या सही है? So they are passageways formed by the proteins to allow water and ions to move passively through the membrane. So leak channels के बारे में ये correct option है. And this is the definition of leak channel. And they may be gated, which means shut until stimulated to open. And J refers to the facilitated diffusion. Okay. So what are the primary types of body tissues? के primary types कौन कौन से होते हैं? 4 ही main primary types हैं. Nervous tissue, epithelial tissue, muscle tissue and connective tissue. Okay. And epithelial and connective tissue differ from each other in which of the following characteristic? जो epithelial and connective tissue में क्या difference होता है? So जो इसकी cells होती हैं in the epithelial tissue closely packed होती हैं and जबकि connective tissue में closed नहीं होती हैं. And which of the following is a component of plasma membrane of a cell? Cell plasma membrane का क्या component है? So cholesterol इसका component है. And despite the term plasma, A and C are wrong. क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स ये प्लाज्मा और प्रोटीन ये सब प्लाज्मा में पाए जाते हैं. जो ब्लड में प्लाज्मा होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों अलग अलग हैं. ग्लाइकोलिपिड्स नहीं होते हैं इसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं. एंड what term is used to describe the movement of dissolved particles along or down their concentration gradient? So diffusion. diffusion जो होता है हाई टू लो की तरफ होता है. एंड ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैसिव प्रोसेस है डिफ्यूजन. And which of the following molecules cannot pass through the plasma membrane? के थ्रू कौन सा पास नहीं कर सकता है? अमीनो एसिड्स बेस्ड हार्मोन्स जो होते हैं ये पास नहीं कर सकते थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. These hormones are not lipid soluble, too large to pass through channels. And which of the following is a connective tissue? क्या है? blood connective tissue होता है. And which of the following is a एग्जाम्पल ऑफ epithelial टिश्यू का क्या एग्जाम्पल है? एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये epithelial टिश्यू होती है. एड्रिनल ग्लैंड इज ए ग्लैंडुलर epithelial टिश्यू. एंड व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल? सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है इसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है? तो इसका फॉस्फोलिपिड जो होता है मेजर कंपोनेंट होता है. एंड कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट जो मेजर कंपोनेंट होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है और कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन्स माइनर कंपोनेंट्स होते हैं. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का फंक्शन क्या नहीं है? दे फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स. नहीं फॉर्म करती हैं. ये क्या करती हैं? अभी फंक्शन क्या है? सो ये अलाउ करती हैं अटैचमेंट सेल्स का टू ईच अदर. एंड ये फॉर्म करती पैसेज वेज टू अलाउ सोल्यूट्स टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स. एंड दे फॉर्म करती हैं रिसेप्टर्स विच कैन बाइंड मैसेंजर्स मोलिक्यूल्स. ओके. ग्लाइकोकैलिक्स इज थॉट ऑफ एज ए मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स.
And facilitated diffusion through a membrane involves which of the following scenarios? facilitated diffusion एक्चुअली में क्या है और कैसे होता है, ये पूछा गया है. सो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बाइंड करते हैं टू ए रिसेप्टर विच मूव्स द मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. इसमें क्या होता है, बाइंडिंग होता है टू ए रिसेप्टर जो कि मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन से मूव करते हैं, बट इसमें कोई भी एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी का नहीं होता है. इससे फैसिलिटेशन कहते हैं बाइंडिंग टू ए मेम्ब्रेन प्रोटीन. एंड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू मेम्ब्रेन इज रेफर्ड टू एज osmosis. Osmosis is a word that is reserved for the movement of water through a membrane. में अगर वाटर एक मेम्ब्रेन से पास हो रहा है तो इसको ऑस्मोसिस कहते हैं. व्हाट इज द टिश्यू दैट कवर्स द बॉडी सरफेस एंड लाइंस इंटरनल ट्यूब्स कॉल्ड. कौन सा टिश्यू होता है जो कि करता है, वो है एपिथेलियल टिश्यू. So epithelial tissue has one surface open to the exterior or to the events of the tube. And which of the following is true for connective tissue के बारे में क्या सही है? So it is made up of cells, proteins, fibers, ground substances. Connective tissue include fiber cells which are not closely packed, and the cell membrane resulting potential about 70 millisievert inside minus 70 millisievert inside and respect to the outside due to mainly to which of the following mechanism. किस मैकेनिज्म की वजह से? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है सोडियम पोटेशियम पंप जो मैकेनिज्म है उसकी वजह से. जो एटीपी एक पंप शिफ्ट होता है, 3 सोडियम इसमें आउट होते हैं, बाहर जाते हैं सोडियम आयंस, एंड 2 पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं. दिस डिस्पैरिटी इन एक्टिव पॉजिटिव चार्ज इज मेजर्ड इन्फ्लुएंस ऑफ द रिजल्टिंग पोटेंशियल. एंड अभी हम लोग नेक्स्ट उसमें सेल साइकिल से क्वेश्चंस करेंगे. सो अभी हम लोग ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 92 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये आज के लिए सफिशिएंट है. सो आप लोग इसको रिवाइज करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टिल देन बाय बाय.